षष्ठा पाठ की गद्यांश पर आधारित प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो ये हमारा तीसरा पद्यांश है। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मनुष्येषु नोपगच्छन्ति तदन्वेष्याम्या परम मानुषोचित विनोद इतारमीति। यहाँ से लेकर के पूरा है जो पद्यांश वो कुकुरः प्रत्यय तक। तो यहाँ पर जो पहले प्रश्न है एक पदेन उत्तरत कि खिन्न बालकः कम अवलोक्यत, जो खिन्न बालक यानी कि दुखी बालक ने किसे देखा, तो दुखी बालक ने ये श्वानम अवलोक्यत, तो इसका उत्तर होगा श्वानम यानी कुत्ते को देखा। दूसरा प्रश्न है के मानुषेषु न उपगच्छन्ति, कि कौन है जो मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तो एते पक्षिणो मनुष्येषु न उपगच्छन्ति यानी पक्षी नहीं आते हैं, तो इसका पक्षी का बहुवचन होगा पक्षिणः। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पक्षिणः मनुष्येषु न उपगच्छन्ति। इसका अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत प्रीतः बालकः क्रीडनाय कम अनुरूपम पश्यति, यानी प्रसन्न बालक ने खेलने के लिए किसको अपने अनुरूप देखा। तो इसमें आएगा उत्तर कि जो प्रसन्न बालक था उसने कुत्ते को अपने अनुरूप खेलने के लिए देखा। तो यहाँ पर कम के स्थान पर आ जाएगा श्वानम। तो प्रीतः बालकः क्रीडनाय श्वानम अनुरूपम पश्यति। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। पहला प्रश्न है पश्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। पश्यामि जो शब्द है इसका कर्ता बताना है, क्योंकि पश्यामि जो है ये क्रिया है, इसका कर्ता पद बताना है। तो पश्यामि जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, तो कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन होगा, तो यहाँ पर कर्ता होगा अहम। दूसरा प्रश्न है त्वाम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। त्वाम जो है वह सर्वनाम पद है और यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये दिया हुआ कुकुराय, यानी कुकुराय के लिए चतुर्थी विभक्ति, कस्मै चतुर्थी विभक्ति है, तो इसका उत्तर होगा कुकुराय। तीसरा है बालकः इति पदस्य विशेषणम पदम किम। बालक का विशेषण पद क्या है। बालक विशेष है और उसकी विशेषता, तो यहाँ पे है इसका खिन्न यानी दुखी बालक। तीसरा इसका अगला जो प्रश्न है चौथा श्वान इति पदस्य पर्याय कह। श्वान का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो श्वान यानी होता है कुत्ता और कुकुरः भी यानी होता है कुत्ता, तो श्वान का पर्यायवाची शब्द होगा कुकुरः। इसके बाद इसका अगला जो हमारा गद्यांश है सर्वे रेव निषिद्ध, यहाँ से लेकर संपदम च लेभे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है एक पदेन उत्तरत। पहला इसका होगा अस्मिन् जगति प्रत्येकम कस्मिन् निमग्नः भवति, यानी इस संसार में जो प्रत्येक जो लोग हैं वह किस में लगे हुए होते हैं, मतलब इस संसार में जो भी लोग हैं वह किस चीज़ में निमग्न रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा स्व स्व कृत्य, यानी अपने अपने कार्यों में लगे होते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है सर्वे निषिद्ध बालकः कीदृशः अभवत्। सभी के द्वारा मना किए जाने पर, निषिद्ध यानी मना किए जाने पर बालक जो है वह किस प्रकार का हो गया है। तो सभी के मना किए जाने पर जो बालक है वह विधित मनोरथ यानी अपनी टूटी हुई इच्छाओं वाला हो गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विधित मनोरथ। इसका अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत विद्या व्यसनी भूत्वा सह बालकः किम लब्धवान। तो अध्ययनरत होकर वह बालक क्या बनता है, वह बालक क्या बना। तो अध्ययनरत होने पर वह बालक जो है वह विद्वान बना। तो इसका उत्तर होगा विद्या व्यसनी भूत्वा महति विदेशुम प्रथा संपदम च लेभे। इसका अगला प्रश्न है निर्देश अनुसारम उत्तरम। घृणा इति पदस्य पर्याय पदम किम। घृणा का पर्यायवाची पद बताना है।
तो घृणा का पर्यायवाची पद होगा कुत्सा। इसका अगला प्रश्न है अहम इति कर्तुपदस्य क्रियापदम किम। अहम यह जो है यह कर्ता पद है और इसका क्रियापद बताना है। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन यानी कि करोमि होगा। इसका अगला प्रश्न है कह अपि अहम एव अत्र। अहम इति सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। यहाँ पर जो अहम शब्द है वह सर्वनाम पद है और वह किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर होगा बालकस्य यानी बालक के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रेम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। प्रेम का विलोम शब्द बताना है। तो प्रेम का विलोम शब्द होगा कुत्सा, क्योंकि जो घृणा यानी प्रेम का विलोम होगा घृणा, लेकिन यहाँ पे घृणा शब्द नहीं है और घृणा का पर्यायवाची शब्द होता है कुत्सा, इसलिए प्रेम का पर्यायवाची शब्द होगा कुत्सा। इस पार्ट में एक श्लोक भी दिया गया है, इस श्लोक से संबंधित प्रश्न है उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है स्वामी कुकुरम कथम पोष्यति, यानी स्वामी जो है वो कुत्ते का पालन पोषण किस प्रकार करता है। तो स्वामी जो है वह कुत्ते का पालन पोषण पुत्र के समान करता है, तो इसका आंसर होगा पुत्र प्रीत्या। इसका अगला प्रश्न है रक्षा नियोग कारणात् केन न भ्रष्टव्यम, यानी रक्षा करने के पद से के कारण कौन जो है वह अपने पद से भ्रष्ट नहीं होता है। तो इसका केन दिया हुआ है और जो श्वान यानी कि जो कुकुरह है वह अपने पद से भ्रष्ट नहीं होता है, तो केन के स्थान पर आ जाएगा कुकुरेन। पूर्ण वाक्येन उत्तरत इदम श्लोकम कह कम कथ्यति। इस श्लोक में किसने किससे कहा। तो इस श्लोक में कुकुरह ने बालक से कहा, तो कुकुरह बालकम कथ्यति। इदम श्लोकम कुकुरम बालकम कथ्यति। अगला है निर्देश अनुसारम उत्तरत माँ माम इति सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। माम जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है और यह किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ये कुकुरस्य के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा है पतित्वयम इति पदस्य स्थाने किम पदम प्रयुक्तम। पतित्वयम शब्द के स्थान पर कौन सा पद प्रयोग किया गया है। पतित्वयम इति पदस्य स्थाने किम पदम प्रयुक्तम। तो पतित्वयम इस पद के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पतित्वयम यानी होता है भ्रष्ट, मतलब विचलित न होना, तो यहाँ पे भ्रष्टव्यम, तो इसका आंसर होगा भ्रष्टव्यम। अगला प्रश्न है श्लोके प्रथमे पंक्ते क्रियापदम किम। इस श्लोक की जो प्रथम पंक्ति है उसमें क्रियापद कौन सा है, क्रियापद बताना है। तो यहाँ पर जो श्लोक है, श्लोक की जो पहली पंक्ति है वहाँ पर जो पोष्यति शब्द जो है वह क्रियापद है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पोष्यति। प्रभूत इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। प्रभूत का विपरीत शब्द बताना है, तो इसका विपरीत शब्द होगा ईशत।